अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहले टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है उसमें डे 1 का जो है वो इख्तिताम हो गया है। आज पाकिस्तान ने 4 विकेट जो है वो डे 1 के इख्तिताम के ऊपर गंवाई है। बात करेंगे जी विकेट को लेकर के, कैसा जो है वो आज का विकेट रहा, किस तरह का विकेट ने जो है वो आज बिहेव किया और फिर बड़ी फैंस को जो है डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली कि मैच क्यों इतना लेट स्टार्ट हुआ। हालांकि जो पिंडी का क्राउड है, पिंडी का जो ग्राउंड स्टाफ है उसकी तो हमने हमेशा से बड़ी तारीफ की है कि बड़ा एक्सीलेंट वो काम करता है और बड़े टाइम से ग्राउंड को जो रेडी कर देता है। तो क्या सिचुएशन थी इस वक्त एग्जैक्टली, हम जो है पिंडी स्टेडियम के बाहर जो है वो खड़े हुए हैं, फिर सारे मौजूद में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, डे 1 का जो है वो इख्तिताम हो गया। पाकिस्तान ने अपनी जो है 4 विकेट गवाई। विकेट जो है शुरू में बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि एकदम उसके ऊपर से कवर्स उतरे थे, रात भर जो है यहाँ पर बारिश होती रही। तो उसके बाद विकेट्स ने जो है थोड़ा डिफरेंट बिहेव किया जिसकी वजह से शान मसूद भी आउट हो गए, बाबर आजम भी अर्ली विकेट्स जो है वो देकर चले गए और पाकिस्तान के तकरीबन आप कह लें कि 4 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद साइम अयूब उन्होंने बड़ा बेहतर खेला, फिर साउथ शकील उन्होंने बड़ा जो है बेहतर खेला, फिर एंड में साइम अयूब भी आउट हो गए और 4 विकेट जो है पाकिस्तान के गिर गए। लेकिन अगर आप देखा जाए जिस तरह का बाद में हम दोनों ने पिच को देखा बड़े करीब से, हम क्योंकि दोनों मीडिया बॉक्स में मौजूद थे, बाद में तो विकेट एकदम फ्लैट हो गया। विकेट ने तो एकदम उस तरह का जो मुख्तलिफ बिहेव करना था वो खत्म ही कर दिया। देखें, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शारिफुल इस्लाम जो है उन्होंने और हसन महमूद कमाल किस्म की गेंदबाजी दिखाई है और पाकिस्तान के जो 3 बल्लेबाज थे, चाहे आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें, चाहे आप शान मसूद की बात करें और चाहे बाबर आजम की बात करें, 0 पर आउट हुए बाबर आजम, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी किया। लेकिन उसके बाद क्या कमाल बल्लेबाजी देखने को मिली हमें साइम अयूब की तरफ से और उसके बाद साउथ शकील जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है, तो आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पोजीशन पे वो ले गए हैं। क्योंकि वहां से अगर जल्दी आउट होते तो एकदम से चीजें ऐसे हो गया था कि एकदम से पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो रेत की दीवार साबित हुई थी। लेकिन उन्होंने कमाल खेला और 3 विकेट्स गिरने के बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया। लेकिन अली साहब, आज अगर आप मैच की जो बात करो, क्योंकि धूप थी, जिस तरह से धूप नजर आ रही थी, और अगर आप क्राउड की भी बात करो, गर्मी थी, क्राउड की भी बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही थी। क्राउड भी हमें उस तरह से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था, बहुत बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ना होने के बराबर क्राउड नजर आ रहा था। और जिस तरह से दिन गुजरेंगे, हम कल भी बात कर रहे थे कि सिर्फ आज का मौसम, सिर्फ जो डे 1 का वेदर है वो आपको ऐसा नजर आ रहा है। क्या बोल सकते हो कि यार बारिश थी, सुबह के टाइम बारिश थी, इवन बारिश खत्म हो गई थी, लेकिन जो कवर्स वाला एक पैच था, सिर्फ एक पैच था जहाँ पे आप कह लो कि पानी पड़ा था, बिल्कुल उसकी वजह से पाकिस्तान डिले हो गया था। और जो उसका पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश जो ए का मैच है वो तो बिना कोई बॉल पड़े ही आप कह लेंगे खत्म हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ यार, आप जो पिंडी का ग्राउंड स्टाफ है बड़ा अच्छा है, उसका बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोफिलियो है। जिस तरह से हमें पता है लास्ट टाइम भी बारिश इतनी तेज होती है और उसके बाद भी वो एकदम से आप कह लो कि ग्राउंड सुखा लेते हैं और मैच करा देते हैं। सुबह तो बारिश ही कोई नहीं हो रही थी, सुबह से बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एक पैच इतनी बुरे तरीके से फंसा हुआ था कि वो पैच खुश्क ही नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से मैच स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और बड़ा टाइम लेके जाके कहां पर 2-2:30 बजे मैच शुरू हुआ। मुझे लगता है कि अगर ये मैच सुबह अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाता तो भी चीजें काफी इस मैच के अंदर मुख्तलिफ हो सकती थी। एक बात जो मुझे एक फील आई, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 2 दिन पहले अनाउंस कर दी थी और एक चीज नजर आई कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बता दिया था कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि बांग्लादेश ने भी यही सोचा कि चूंकि पाकिस्तान ने अपनी पिच बनाई अपने हिसाब से और अगर वो 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, एक भी स्पिनर नहीं खिला रहे, तो उन्होंने भी ताजुल इस्लाम को नहीं खिलाया। मुझे लगता है कि ये गलती हुई है उनकी तरफ से भी, क्योंकि देखो पहले दिन शायद आप फिर भी बात कर सकते हो, लेकिन बाद में आपका ये जो विकेट है ये स्पिनर को इसने हेल्प देना ही देना था। तो आपको स्पिनर्स डालने चाहिए थे, क्योंकि कल हो गया, परसों हो गया, अभी भी आप देखो जैसे पार्टनरशिप जब लगी थी, ठीक है विकेट पे ग्रास नजर आ रहा है, ग्रीन विकेट नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह टाइम गुजर रहा है, गर्मी जिस तरह से है, स्पिनर का रोल होता ही होता है। अभी अगर आप देखो तो बांग्लादेश ने भी कम ही ओवर्स करवाए थे, चाहे आप शकीब की बात करें, चाहे मेहदी की बात करें, प्रॉपर उस तरह से ताजुल को उन्होंने नहीं खिलाया। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी खिलाना चाहिए था। लेकिन जो पाकिस्तान की जिस तरह से हिकमत अमली थी, ऐसा लगा कि उन्होंने भी उसको फॉलो किया। बाकी अगर आप इस मैच की बात करें तो फैंस में बहुत ही कम इंटरेस्ट नजर आया। इवन आप टीवी की चलो व्यूअरशिप वैसे ही नजर आ रही थी कि वो कम है, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड में अब आप आए, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर क्राउड था, गर्मी भी है, ठीक भी है। मैं तो अभी बल्कि ये क्या कहूंगा और आप भी मेरी बात से एग्री करोगे कि इनको इनमें से जो 2 टेस्ट मैच पिंडी में रख दिए गए, एटलीस्ट एक पिंक बॉल टेस्ट। अभी हम ये बात कर ही रहे थे, हम दोनों ये डिस्कशन कर रहे थे कि पिंक बॉल टेस्ट मैच होता तो शायद आपको ऑडियंस भी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती, क्योंकि मौसम ऐसा है ना
कि इस टाइम के ऊपर अगर आप दोपहर या सुबह आप देख लें 11-12 बजे इस तरह खुले आसमान के नीचे आकर बैठना कोई आसान काम नहीं है। इतनी सख्त धूप हुई होती है और उसके बाद थोड़ा सा बांग्लादेश जैसी जो टीम है ना, इसके साथ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको पिंक बॉल टेस्ट इस तरह की कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। बिल्कुल इस वक्त फैंस का इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो शायद, आप भी मेरे साथ ही सारे मैचेस कवर कर रहे हैं, मैंने तो शायद इससे कभी इतना पिंडी में ऐसा रूखा स्टेडियम कभी देखा नहीं। आपने देखा कभी ऐसा? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतना ज्यादा फैंस का जो बिल्कुल लेस इंटरेस्ट वाला मैच वो मैंने देखो। मेरे डेड रबर मैच में मुझे एक बार याद है पाकिस्तान श्रीलंका का था, बाबर ने सेंचुरी मारे थे, 3 दिन बारिश होती रही थी। मैंने मेरे ख्याल से मैंने कभी भी इतना आप कह लो कि फैंस का बिल्कुल जिसमें इंटरेस्ट ना हो, वो मैं फर्स्ट एवर मैंने टेस्ट मैच ऐसा देखा है जिसमें फैंस को बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और पिंडी में तो बिलखसूस ज्यादा ही होता है। ये अगर आप कराची में रख देते तो आप इमेजिन करो, अगर पिंडी में यह हाल है तो कराची में क्या बेहतर ही इन्होंने पीसीबी ने डिसीजन लिया था कि क्राउड को अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर क्राउड आ जाता तो वो फिर अलग ही बेइज्जती थी। एक सीधी सी जो बात है। थोड़ा सा ऐसा भी फील हो रहा है कि जो ये सीरीज है, ये पीसीबी जो है वो इसके ऊपर अपने ही एक्सपेंसेस कर रहा है और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट सिक्योरिटी नजर आ रहा है, सारा कुछ है। और जिस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह से व्यूवरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस तरह से फैंस का इंटरेस्ट कम ही हो। और पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही टेस्ट मैच कम ही देखती है। और इस तरह का अगर टेस्ट मैच हो रहा हो, लेकिन आज पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आई। थोड़ी सी बाबर आजम पे बात करेंगे, जिस तरह से आज 0-2 बॉलें खेली हैं। वर्ल्ड कप उनका बड़ा सुपर फ्लॉप वर्ल्ड कप रहा, बिल्कुल कोई रन नहीं बन पाए। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान गया, वहां पे भी उनसे रन नहीं बने, टेस्ट में बुरी तरह फ्लॉप हुए। इवन न्यूजीलैंड सीरीज जो T20 सीरीज थी, वहां पे उनके फिर भी रन आ गए थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया की वाली सीरीज में उनके वो रन नहीं आए, वर्ल्ड कप में बाबर आजम से रन नहीं बने, पूरे वर्ल्ड कप में सुपर फ्लॉप रहे। और वही जो चीज थी, विकेट कुछ ऐसा था नहीं। शुरू के टाइम में मानता हूँ 1 घंटा थोड़ा सा मुश्किल था, और वो नॉर्मल है यार, आप कहीं भी टेस्ट मैच खेल रहे हो तो 1 घंटा तो आपको मुश्किल होती है। शुरू में नया बॉल हो तो आप थोड़ा सा परेशान होते हो, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विकेट में बहुत आसान था। साइम अयूब ने भी रन बनाए, ये बड़ी अच्छी बात है कि साइम अयूब के ऊपर प्रेशर भी था, रन उनके भी नहीं लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से रन बनाए, मुश्किल टाइम पे बैटिंग की। फिर साउथ शकील, वो हमने देखा कि रेड बॉल में तो अच्छा करते ही करते हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉक खेली। साइम अयूब उसके बाद आउट हो गए। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम आउट हुए, अली साहब सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि हम उनको पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बल्लेबाज कहते हैं, फैंस की उनसे उम्मीदें इतनी रहती हैं। लेकिन अगर वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी रन नहीं बनाएंगे, और जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है, ठीक है, बात होती थी आईसीसी इवेंट में रन नहीं बना रहे, लेकिन अब ये बायलैटरल सीरीज है, यहाँ भी अगर रन नहीं आएंगे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है आपकी, और उसके पहले अगर बाबर का ये हाल है कि पिंडी जिस तरह का विकेट है, 1 घंटे के बाद विकेट में कुछ भी नहीं रहा, फ्लैट विकेट रह गया था। वहां पे भी अपनी मिस्टेक से विकेट देकर गए, सेंचुरी आ जाती। उसके बाद बाबर जिस तरह से यहाँ पर आउट हुए हैं, तो सवाल तो है अली साहब, ऐसा लग रहा है कि सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं। बाबर आजम का जो है ना, अपनी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल आप कह लें कि मजेदार नहीं आ रही हैं। पूरा T20 वर्ल्ड कप भी कोई उनकी खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी उस तरह से, अप टू द मार्क। फिर उससे पीछे भी चले जाए तो उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं थी। तो बाबर आजम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेगी। दूसरी तरफ शान मसूद का जो आउट है, वो थोड़ा जो है कंट्रोवर्शियल चला। आज रिव्यू लिया गया और फिर ऐसा लगा कि शायद पैड के ऊपर बॉल लग कर गया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि पैड पे बॉल लगा, लेकिन अंपायर ने उसको आउट दिया। उस पर क्या कहें? चले उस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन अली, पहले मैं इस पर थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा था, वो ये कि अगर आज के दिन की बात करें, तो अगर हकीकत तौर पे अगर आप ये बोलो कि आज का दिन बांग्लादेश के नाम रहा, तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं रहा। बिल्कुल रहा है, आज का दिन बांग्लादेश के नाम रहा। इवन शायद ये बहुत ही गंदा दिन होता पाकिस्तान के लिए अगर साइम अयूब और उनके साथ साउथ शकील रन ना बनाते, क्योंकि उन दोनों ने जिस तरह से रन बनाए, वो पूरी आप कह लो कि गेम को लेके चले। तो कहीं ना कहीं एट द एंड जब दिन का इख्तिताम हुआ, तो आप कह सकते हो कि शायद पाकिस्तान ने भी कुछ अच्छे खासे रन बना लिए। अदरवाइज 16 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे आपके, 16 पे 3। अभी इन दोनों टीमों को पता तब चलेगा। फिलहाल तो आप कह लें कि मौसम गर्मी जरूर हुई थी, लेकिन मौसम बहुत बेहतर हो गया। तो आपको पता है कि ये जो स्टेडियम है, ये बिल्कुल फैजाबाद के करीब है। मरी अक्सर बारिश रह रही होती है, बारिशों वाली हवाएं यहाँ आती हैं, गुजर जाती हैं। लेकिन पिंडी में पिछले 3-4-5 दिन से मौसम बहुत बेहतर है। बट अभी जिस तरह आज धूप निकली है, कल फिर धूप निकलेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, स्पिनर का रोल अहम होता जाएगा। फिर इन दोनों टीमों को इस चीज के ऊपर पछताना पड़ेगा कि भाई हमने स्पिनर क्यों नहीं ऐड किया। फिर जो हमारा इब्रार है, उसको तो वैसे भी पीसीबी जो है वो, सॉरी, ये जो आपके इस वक्त सेलेक्टर हैं और जितने आपके कप्तान हैं जो भी हैं, ये तो यही चाहते हैं कि भाई इस वक्त जो मिस्ट्री रहे, वो किसी को दिखे ही ना किसी तरीके से। इतना मिस्ट्री हो जाए, उसको अंदर ऐड कर दूं। ग्रीन विकेट नजर आ रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या ऐसा विकेट आप बना के दो? भाई पहले भी बनाया था फ्लैट। नहीं,
इंग्लैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक आपसे बहुत बेहतर है। भाई आज श्रीलंका का उनसे मैच चल रहा है, उन्होंने उखाड़ के रख दी श्रीलंका को। उनका फास्ट बॉलिंग अटैक आपसे बहुत बेहतर है। आप दोगे उनको? कभी भी नहीं दोगे, आप नहीं दोगे ना उनको, नहीं देंगे। तो फिर बात यह है कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप अपने अगर स्पिनर को तैयार नहीं कर पा रहे तो, लेकिन अब आपका मसला ये भी है ना कि फिर आप डर रहे थे, आपको पता था कि अगर हमने स्पिन ट्रैक बना दिया तो उनका ताइजुल भी है, शकीब भी है, मेहदी भी है, फिर वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। नहीं तो फिर आप हमेशा मेरी बात सुने, आप हमेशा ये चीज कहते हैं कि उनका ताइजुल भी है, मेहदी भी है, शकीब भी है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप उधर क्या बोलेंगे आके? फिर आप वहां पर पेस का विकेट नहीं बनाएंगे, आप कहेंगे कि इंग्लैंड के पेसर ज्यादा अच्छे हैं, स्पिनर आपके पास है नहीं है। फिर आप फ्लैट विकेट बनाएंगे और फ्लैट विकेट पे इंग्लैंड आखिरी बार आपको यहाँ पर सच तो ये है, हकीकत बात ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेल रहे। आप जिस तरह से आज आप खेल रहे हो, आपकी 16 पे 3, मतलब एक तो पहली मैच इतना लेट स्टार्ट हुआ है और उसके बाद जिस तरह से आपकी बैटिंग नजर आई है, बहुत ही माजरत के साथ, लेकिन बहुत ही ज्यादा नखट्टू और बहुत ही ज्यादा निकम्मी किस्म की बैटिंग नजर आई है। अगर ये आपका टॉप ऑर्डर है, ये शान मसूद गए, वो बाबर गए, वो अब्दुल्ला शफीक गए, वो भाई जिस तरह से आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हो ना, आपको डोमिनेशन दिखानी चाहिए। इतना भी कुछ नहीं था कि अगर आप शरीफुल इस्लाम से नहीं खेलते बन रहा, आपसे हसन महमूद नहीं खेलते बन रहा। भाई आप मानो कि इस टाइम आपको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपको अपने घर पे, अगर आप अपने घर पे खेल रहे हो, आप कोई बने बांग्लादेश का दौरा नहीं किया हुआ, आप किसी बाहर जाके नहीं खेल रहे, ये आप अपने घर में आपकी ये परफॉर्मेंसेज हैं, ये आप पहले समझो कि आप अपने घर में, अपने होम में आपकी ये कंडीशन है कि आपका जो बेस्ट बल्लेबाज है वो 0 पर आउट हुआ है, आपका जो कप्तान है शान मसूद उससे रन नहीं बन रहे, आपका जो अब्दुल्ला शफीक है वो आउट हो चुका है, साये मौजूद ने ठीक है रन बना दिए, उसके बाद साउथ शकील ने बना दिए, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जो पहला दिन था वो नाम रहा है बांग्लादेश का, आपके नाम नहीं रहा। सिचुएशन चल रही है और कल बांग्लादेश 1000 शुरू में आगे स्पेल अच्छा कर जाता है और आपकी टीम 220 इसके इर्द गिर्द अगर आगे गिर जाती है तो बांग्लादेश इस मैच में आ जाएगा, चढ़ जाएगा। भाई बांग्लादेश की अगर बैटिंग अच्छी हो गई और उन्होंने थोड़ा सा टाइम जो आपकी बॉलिंग है वो उन्होंने 18 से 20 ओवर सर्वाइव कर लिए, उसके बाद जिस तरह का ये विकेट है पिंडी का और जिस तरह का मौसम है, फास्ट बॉलर फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल उनके अंदर कुछ भी नहीं है फास्ट बॉलर के अंदर। तो उसके बाद फिर कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि जितने रन बटोरने हैं बटोर लो, और बांग्लादेश अगर वो टाइम सर्वाइव कर गया तो बांग्लादेश भी इस विकेट पे रन बनाएगा और फिर आपके लिए बनेंगी मुश्किलात। तो पहला दिन हकीकत यह है कि जो नाम रहा है वो बांग्लादेश के नाम रहा है। पाकिस्तान ने यकीनन तौर पर 16 पे जब 3 आउट हो गए थे, उसके बाद जैसे कम बैक जरूर किया और एक अच्छी खासे रन बोर्ड पे लगा दिए, लेकिन अगर आप बोलोगे तो बांग्लादेश के ये हक में रहा है दिन, छोटा दिन था, हाफ डे था, क्योंकि सुबह बारिश रही थी। बारिश तो इवन आपको बोला था कि 12 के बाद बारिश नहीं, उससे पहले खत्म हो गई थी बारिश, लेकिन आउटफील्ड जो कवर वाला पैच था वो एक गीला था, वहां पे पानी आ गया था। बड़ा अजीब सी बात हुई है, वो जो आपके बांग्लादेश ए और शाहीन भी खेल रहे हैं इस्लामाबाद क्लब में, और बारिश हुई है पता नहीं किस टाइम, सुबह के टाइम, रात को हुई है बारिश, कॉल ऑफ हो गया, रात को पूरा का 4 बजे बारिश लगी थी और सुबह में 6-7 बजे तक बारिश, पूरा का पूरा दिन ही कॉल ऑफ हो गया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आई मैच ग्राउंड को सुखाने की, ग्राउंड साफ की भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कवर्स भी किस तरह से डाल रहे हैं कि वो सुखा ही नहीं पा रहे। वो पिछला भी मैच का ही चल रहा था कि पूरा दिन ही, और बारिश आधा घंटा सुबह होती है तो पूरा का पूरा दिन ही कॉल्ड ऑफ हो जाता है। चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे काम करो आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो कीजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं अब्दुल क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।